आईएमएफ की टीम जो इस्लामाबाद पहुंची थी वो भी वहां से बैरंग लौट गई है। पाकिस्तान को अब आईएमएफ ने 6 शर्तें मानने के लिए कहा और पाकिस्तान ये शर्तें मानता है तो देश में जिस आटे दाल का भाव अभी ही आसमान तक पहुंच चुका है वहां जनता को अब ये मिलना और मुश्किल हो जाएगा। गिड़गिड़ाते रह गए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ। आईएमएफ अधिकारियों ने अनसुनी कर दी पाकिस्तान की फरियाद और कर्ज मांगने से पहले मिल चुके कर्ज को चुकता करने का दिया ऑर्डर। पाकिस्तान की खुद को दिवालिया घोषित करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। एक हफ्ता, 2 हफ्ता, 3, 4 या 5 हफ्ता, ज्यादा से ज्यादा हुआ तो महीने भर, माने जुलाई तक पाकिस्तान कंगालों की उस लिस्ट में शुमार हो जाएगा जिसके पास दिवालिया घोषित होने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। साल दर साल की गरीबी ने पाकिस्तान को गर्त में धकेल दिया है। अब ना संभलने का वक्त है, ना बच पाने का, ना ही उबर पाने का। इस्लामाबाद में जो सरकार है उसका तो हाल ही मत पूछिए। ना कोई प्लान है, ना कोई मददगार है, ना विजन है, ना मुल्क को बचाने का नेक इरादा है। पाकिस्तान क्यों करेगा खुद को दिवालिया घोषित? इसके एक नहीं कई कारण हैं, लेकिन यहां आपको 5 मुख्य वजहें दिखाते हैं। उसके बाद हर एक वजह की डिटेल आपकी स्क्रीन पर होगी। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने जिस अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ के सामने झोली फैलाई थी, उस आईएमएफ ने टका सा जवाब दे दिया कि नो मोर। अभी और सुनिए, पाकिस्तान की कर्ज मांगने वाली मंत्रियों अधिकारियों की टोली आईएमएफ से गुहार लगाती रही कि जरा एक नजर हमारी मुफलिसी पर डालो, बहुत ज्यादा नहीं तो 2 जून की रोटी का ही जुगाड़ कर जाओ। लेकिन आईएमएफ के अधिकारियों की टीम का सुनना तो दूर, टीम बोरिया बिस्तर समेटकर इस्लामाबाद से चलती बनी। पाकिस्तान पहले से लिए कर्ज की मार से करा रहा है। कर्ज लौटाने की बात तो जाने दीजिए, उसका सूद चुकाने का पैसा भी पाकिस्तान के खजाने में नहीं बचा है। देश का ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जो बंदी के कगार पर नहीं है। सरकार किसी तरह से दुनिया के बड़े बड़े आर्थिक संसाधनों से कर्ज लेकर अब तक अर्थव्यवस्था की गाड़ी खींच रही थी, लेकिन कर्ज देने वालों ने साफ इनकार कर दिया है। आईएमएफ ने बेल आउट पैकेज के लिए पाकिस्तान के सामने कुछ शर्तें रखी हैं, जिसको पूरा नहीं किया गया। आर्थिक सुधारों की छानबीन करने के बाद आईएमएफ की टीम वापस वॉशिंगटन लौट गई। आईएमएफ की टीम ने कहा कि आर्थिक मदद हासिल करने के लिए जो शर्तें रखी गई हैं, उसकी प्रगति की समीक्षा करने के बाद ही नए बेल आउट पैकेज पर चर्चा और विचार किया जाएगा। आईएमएफ ने बताया कि शर्त पूरा करने के लिए उठाए गए कदमों की समीक्षा के बाद ही डील पर साइन किया जाएगा। आईएमएफ ने पाकिस्तान को ऐसे समय में झटका दिया है जब महंगाई सिर चढ़कर बोल रही है। आटा चावल से लेकर रसोई गैस तक आम लोगों की पहुंच से दूर होते जा रहे हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के साथ ही देश के दूसरे हिस्सों में महंगाई के विरोध में और सरकार के निकम्मेपन को लेकर हिंसक विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। शहबाज शरीफ की सरकार के पास और कर्ज मांगने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। आईएमएफ ने कर्ज के लिए पाकिस्तान के सामने 6 शर्तें रखी हैं। रेवेन्यू जनरेशन के लिए टैक्स सिस्टम में सुधार, सामाजिक सुरक्षा और जलवायु सुधार के लिए नीति, ऊर्जा क्षेत्र में सुधार ताकि कीमतों को कम किया जा सके, महंगाई पर काबू के लिए एक्सचेंज रेट पॉलिसी में सुधार, सरकारी कंपनियों में स्ट्रक्चरल सुधार और निजीकरण को बढ़ावा, सरकारी कामकाज में सुधार। ये बड़ी शर्तें हो सकती हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए कड़ी शर्तें कतई नहीं है। आईएमएफ ने इसके पहले भी पाकिस्तान को कर्ज देने के लिए ऐसी ही शर्तें रखी थी, जिसका खामियाजा अभी पाकिस्तान को भुगतना पड़ रहा है। और अब नई शर्तें
पिछले साल आईएमएफ ने जो बेल आउट पैकेज दिया था उसमें जो शर्तें रखी गई थी उसे देख लीजिए। आईएमएफ ने हर तरह की सब्सिडी खत्म करने, पेट्रोल, डीजल और बिजली की दरें बढ़ाने, टैक्स कलेक्शन में 10% तक इजाफा करने जैसी शर्तें लगाई थी। पाकिस्तान सरकार ने सारी शर्तें मानी, जिसका नतीजा हुआ कि जनता पर बोझ बढ़ता चला गया। लेकिन चूंकि कर्ज लेने के बाद चुकाना भी होता है, तो पाकिस्तान का तो खजाना ही खाली है। शहबाज शरीफ के सामने सवाल है कि जाएं तो जाएं कहां? गंभीर आर्थिक संकट झेल रहे पाकिस्तान को तत्काल आर्थिक मदद की जरूरत है। विदेशी मुद्रा भंडार लगातार सिमटता जा रहा है, जिससे नए तरह के संकट का सामना करना पड़ सकता है। मतलब गिनते रह जाएंगे। आसान शब्दों में बता दें कि ये रकम 103.38 लाख करोड़ रुपए भारतीय रुपयों में है। यह पाकिस्तान पर विदेशी कर्ज बकाया है। पाकिस्तान कहां से चुकाएगा इसे समझने के लिए किसी भी अर्थशास्त्री को रॉकेट साइंस का ज्ञान होना जरूरी है। जैसे पाकिस्तान जो चीज एक्सपोर्ट करता है उसमें सबसे बड़ी मात्रा है टेक्सटाइल उद्योग की, और इसका हाल यह है कि यह बंद हो रहा है क्योंकि सरकार बिजली पर इतना टैक्स बढ़ा चुकी है कि व्यापारियों की कमर टूट चुकी है। सवाल है, फिर पाकिस्तान क्या कर्ज के जाल में उलझकर दम तोड़ देगा? इसका जवाब पाकिस्तानी हुक्मरानों से आवाम को पूछना चाहिए, जिन्होंने दिन, हफ्ते, महीने, वर्षों में नहीं दशकों दशक तक अपनी नीतियों से यह हाल किया है। कैसे? इसका उदाहरण देखिए। पाकिस्तान चीन को 75 करोड़ का मुआवजा देने जा रहा है। यह मुआवजा उन चीनी इंजीनियरों के मारे जाने के बदले है जिन्हें पाकिस्तान में आतंकवादियों ने बम से उड़ा दिया था। चीन ने दो टूक कहा है कि मुआवजा दो वरना अंजाम भुगतने को तैयार रहो। चीन पाकिस्तान का अंतिम विकल्प है, जिसके सामने शहबाज शरीफ कटोरा लेकर कभी भी प्रकट हो सकते हैं। चीन कई सारे प्रोजेक्ट पाकिस्तान में चला रहा है, जिसका फायदा चीन को होना है। कर्ज और हिंदुस्तान के खिलाफ मदद की आस में पाकिस्तान चीन का सहयोग करता रहा है। चीन इसका जबरदस्त फायदा उठाता है। चीन अपने कर्ज के जाल में फंसाकर देश की संपत्ति पर कुछ हद तक अपना अधिकार कर लेता है, जैसा श्रीलंका के साथ हुआ। पाकिस्तान के साथ ही कुछ ऐसा ही होने की आशंका पैदा हो गई है। डर है कि कर्ज के चक्कर में पाकिस्तान के हुक्मरान कहीं मुल्क का सौदा न कर लें। यूक्रेन में युद्ध के दौरान पुतिन ने एक बड़ा फैसला किया है।